जरा सुनिएगा। बिल्कुल सही। No top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations, complete bowler. खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं, तो देनी थी। इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई टीम तक पहुंची है। जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की। लेकिन वो यूज लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन। बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह, it is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था. No top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए बादल ने बात की, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखिए आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली। बट जितने भी मैचेस इंडिया जीता है, फाइनल तक पहुंचा है, उसमें सबकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन्हीं की है। जो बात कर रहे हैं बाज़ेद इंसेन किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें। कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसपे आपको रन्स हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है। थ्रू आउट हर मैच में 6 से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही, और नए गेंद पे उन्होंने मुसीबत डाली हुई है। पुराना गेंद मिडिल में जब भी वो आते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं तो एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर बन जाते हैं कि बैट्समैन की हिम्मत ही नहीं होती कि बुमराह को मैंने बाउंड्री मारने जाना है। और एग्जैक्टली यही हुआ है आज। उनके जो 2 ओवर हैं उसमें देखें कि वो बैट्समैन कोशिश भी कुछ नहीं कर रहा कि मैंने कोई शॉट मारे, बट स्टिल ही इज़ अनप्लेएबल। भाई बिल्कुल फ्लैट पिच है, कुछ नहीं है। वो एंगल क्रिएट करना, ये जो अंदर बॉल आया है, एंगल क्रिएट करके उसके बाद उसको रिस्ट के साथ बनना, सीनियर बनना, एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देखें। उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। एक उनकी ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 2 चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं। टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो परफॉर्मिंग अगेंस्ट पाकिस्तान लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, और पिछले मैच में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही
जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझती है। और कल जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा उसका स्लोअर। भारत की एशिया कप 2025 की टीम के प्लेयर्स को देख के पोर्कियो की अभी से हालत खराब हो गई है। मैच में क्या करेंगे? ये सूर्य कुमार की कप्तानशिप में अभिषेक शर्मा जैसा डिस्ट्रॉयर, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन, बुमराह और कुलदीप यादव जैसे बॉलर को स्क्वाड में देख के इनकी तो अभी से पेंट गीली पिली होने लगी है। 14 सितंबर को जब मैच होगा तो ये लोग क्या करेंगे भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना